इधर ही ब्लॉक चलते हैं। हाँ जो ब्लॉक हो गया कपिता है कानपुर है ना है हाँ वो सब आपका उधर और हाँ इधर और आगे कौन सा गाँव है वो लोग जो आते हैं वो कौन इंग्लिश फतेहपुर इंग्लिश फतेहपुर और वो क्या बोलते हैं उनका कहाँ से सर? शिव कुमार में जो आते थे उधर 0 माइल जीरो माइल। माँ मेडिकल या मेडिकल माँ मेडिकल, अच्छा माँ मेडिकल तो फतेहपुर है सर। माँ है क्या वहाँ पर सब कहाँ है वहाँ माँ मेडिकल फतेहपुर के पास नहीं उधर कहाँ है माँ मेडिकल मेडिकल का दुकान है। हाँ वही बहुत लोग वहाँ आते हैं सर अपने जो भी नहीं आ रहे हैं वहीं आते हैं वहीं आता है। हाँ समय की वजह से लोग आगे नहीं पाते हैं कि मान लीजिए 1 घंटा जाने आने में लगेगा 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ लगेगा 3 घंटा 4 घंटा हाँ 4 घंटा का हिसाब वगैरह जगदीशपुर में भी इसी कंसेप्ट के साथ तो जैसे सदर में लोग वहाँ शुरू किए वहाँ पे भी उन लोगों का यही काम है सर जहाँ 10 रुपया प्रोमोशन का लगता है लेकिन आने में 20 रुपया जाने में 20 रुपया 40 रुपया सर खर्च हो जाता है आने जाने में और समय भी मिल जाता है तो इसीलिए हम लोग भी जगदीशपुर में शुरू करते हैं अब ये क्या है कि जगदीशपुर का जो इलाका है उधर का जो बच्चा है सबके लिए वहीं पे एक जगह हो गया वहाँ से जाने में 5 बजे निकलना पड़ता है सही बात है रात में खाना हाँ तो दिन 3.5 घंटा का ठंडी के दिन तो और प्रॉब्लम हाँ जाने के लिए तो सुबह सुबह आता था सही में 5 बजे निकलते थे 5-6 बजे तक पहुंचते थे कभी देर भी खराब हो जाता था जगह तो सीधे होकर देखे रहता हाँ सीधे के दिन फ्रेंड तो सुबह सुबह आता था सीधे पर हाँ बहुत ठंडी के दिन तो एकदम परेशान हो गए हाँ नहीं सही बात है। टेम्पो नहीं मिलता ना था सुबह में ठंडी के दिन टेम्पो भी जल्दी नहीं मिलता उसमें भी लेट हो जाता था एक अभिषेक जी जो वहाँ आते हैं दरबार वाले हाँ अभिषेक सवार हाँ हाँ वो भी भी है वो आज भूतिया के हाँ दीपक सब दीपक सवार वो भी अच्छे टॉपर कर लेते तो यहाँ भी जो है उसी पैटर्न पे हम लोग का चलेगा जैसे जो भी हम लोग का टेस्ट है जैसे रेलवे का है वो अलग है एसएससी का जो बच्चा देना चाहेंगे 2-4 बच्चा ही अगर आप लोगों को लगेगा कि 2-4 ही की बात नहीं है 2-4 बच्चा ही अच्छा अभी बहुत सारा आपको जो हम लोग बोले हैं तो मालूम है लेकिन पहुंच नहीं पाया हाँ करियर आएगा जैसे शुरू हो जाएगा माहौल बनेगा है ना तो अपने हो जाएगा उसके लिए कहीं कोई परेशानी नहीं पड़ती और रेलवे का हो गया जैसे रेलवे में भी क्या है कि एनटीपीसी का भी है और ग्रुप डी वाला भी है एनटीपीसी में एक फेज तो हो ही गया है एक फेज अभी आपका होना है और सेकेंड फेज के लिए भी जो है हम लोग आफ्टर छठ शुरू करते हैं CBT 2 का हाँ एनटीपीसी के CBT 2 का हम लोग छठ के बाद उसको शुरू करते हैं क्योंकि अभी अगर शुरू करेंगे 2-4 दिन होगा फिर बंद होगा। लोग फिर सोचेंगे एक साथ ही करते हैं अभी जैसे ग्रुप डी वाला तो चल ही रहा है जी ये कंटिन्यू भी रहेगा और फिर ऐसा ही रहा है ऐसा ही बिहार दरोगा का तो बिहार दरोगा का तो कंटिन्यू ही है तो यहाँ पे आप लोग का जो टाइम है जैसे कि यहाँ 10 बजे के बाद ही समय 10-30 का तो 10:30 से पहले क्या दरोगा ही है पहला सेट क्या टिका हुआ दरोगा पहला से दरोगा का ही होगा ऐसा ही काम 10:30 से मान लीजिए 11:30 तक हाँ। 12 तक में हो जाएगा जी फिर 12 बजे से एनटीपीसी का एप्लीकेशन तो एनटीपीसी में तो अभी CBT 2 ही होगा ना जी 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 आप लोग सारे लोग ही जानते हैं हाँ एनटीपीसी का सब ग्रुप सर सबसे ज़्यादा ग्रुप में 83 82 ही है 82 सर 82 पॉइंट समथिंग है इसमें तो नंबर मैंने रखता रहना हाँ लेकिन क्वालिफाई होने की हाँ, समस्या qualify है कर हाँ वो आप सेफ जोन में है कि हो ही जाएगा और मेन में भी क्या है कि एनटीपीसी CBT 2 के मेन में भी तो वही चीज हाँ मेन में भी वही कुछ अलग नहीं है जो आप CBT 2 का तैयारी किए वही CBT 2 और CBT 1 का तैयारी है CBT 1 का जो किए वही CBT 2 का ही है मान लीजिए उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा 120 130 है इसमें 100 30 था मैथ और रीजनिंग और 40 था जीके हाँ इसमें 35 है मैथ और रीजनिंग और 50 है आपका जीके वही 120 क्वेश्चन तो देखिए कंटेंट वही है आपके जो एग्जाम के कंटेंट है जो सिलेबस है वो वही है सिर्फ उसका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है 20 क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन समय लाइट नहीं खड़े होकर ले क्या लाइट नहीं हाँ 19 मिनट हाँ एग्जाम में 90 मिनट्स ही और आपके उसमें भी 90 मिनट्स थे लेकिन 100 क्वेश्चन कोई बात नहीं वो हो जाएगा आराम से हो जाएगा ठीक है तो CBT 1 का अलग हो जाएगा 1 करने का मतलब जो ग्रुप डी वाला ग्रुप डी चल रहा वाला है वो अलग चलेगा आपका और जो CBT 2 है उसका स्पेशल अलग से अलग चलेगा वो दोनों हो गया SSC का तो अलग से आप टाइम कर लीजिएगा जो बच्चा जब आना चाहे अपने हिसाब से 10:30 बजे के बाद फिर शाम में भी यहाँ क्लिनिक बैठे क्या क्लिनिक
खाली है सर, जगह तो खाली बोलेंगे 3 बजे के आसपास, एक फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे हम लोग क्विज लेते हैं शाम में, अपना यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग का क्लास जो बच्चा लोग 2 या 5 को पढ़ेगा हाँ सही है ना। तो कुछ बच्चा लोग को जिनको अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होगा तो यहाँ पे सीनियर लोग रह करके अपना नॉलेज शेयर करें। बस मतलब कि सर एज अ क्विज टाइप का होगा, लेकिन जीके जी से यहीं मैथ रीजनिंग आपको यहीं पे आके बताया जाएगा। अच्छा, जैसे कि 10:30 से आप लोग का शुरू होगा तो अच्छा है, हम कभी भी यहाँ ऑफिस में रहें कि वहाँ से यहाँ आ जाए, वही तो बात है। हाँ 12 बजे कभी हम आ जाएंगे, 11 बजे कभी आ जाएंगे, जैसा आपको बताइएगा जी जी, हमको जिस टाइम में आना होगा आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वो तो सब हाँ इन्फॉर्म कर देंगे, ग्रुप में भी रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, ताकि आप लोग से कुछ बातचीत करके चले जाएँ। कभी कुछ क्लास लेना होगा क्लास लेने का, कभी कुछ करना होगा कुछ कराना, जो भी आपको समझना हो वो हम लोग करके चले जाएँ, है ना। तो इस तरह से वो हो जाएगा आपको। और बिहार SI हो गया, रेलवे हो गया, SSC हो गया, उसके बाद BPSC का है। अगर मान लीजिए यहाँ से बहुत ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट वगैरह होती हैं जो कि यहाँ से भागलपुर नहीं जा पाए, तो उनके लिए BPSC का सेट या वाइड कैंडिडेट हो कोई भी हो, तो अगर BPSC का सेट चाहिए तो भी वहाँ कंटिन्यू चलेगा, वो भी यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। हमने कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चा ही हो, कम बच्चा भी रहेगा मैं है कि अपना काम होना चाहिए। तो सुनो बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो उसमें क्या है कि हम लोग का जो है अपना वर्क होना चाहिए। और देखिए हम लोग जो शुरू करते हैं या कर रहे हैं आप लोग कभी मत पूछिएगा कि कम बच्चा है कि ज़्यादा बच्चा है, डजेंट मैटर, है ना। आप अकेले हैं ना, एक आदमी का नौकरी हो रहा है वही मेरे लिए समस्या। मेरा ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का कि जितने बच्चे आप लोग आ रहे हैं, ठीक है 10 बच्चा है, 15 बच्चा है, 5 बच्चा है, 2 बच्चा है, जो भी है, उतने का नौकरी से हमको मतलब, उतने से हम लोग सक्सेस हुई है। इसलिए जिनको सक्सेस होना होगा वो अपने आप आपसे फिर जुड़ जाएंगे। तो हम लोग का जो सबसे बड़ा थीम है नॉलेज शेयरिंग, और वो है कि सक्सेस का हमको अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है कि हमको सक्सेस होना है। कितना बच्चा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, वो हमको नहीं ध्यान में देना है। हमको ये ध्यान देना है कि 5 बच्चे अगर आ रहा है उसी 5 की तैयारी को कैसे इतना अच्छा कर दिया जाए कि वो बच्चा क्वालिफाई करे, उसका नौकरी हो जाए। बस यहीं पे मेरा जो है लक्ष्य पूरा हो जाए, है ना। यहीं पे हम लोग जो है अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करें। तो हम लोग जो भी करेंगे, ये तो एक कारवां के लिए, ये जो एक कारवां है, ये कारवां जो शुरू हुआ है, तो मान लीजिए आज आप लोग हैं, 2 साल 3 साल 1 साल पता नहीं फिर आपकी जगह कोई और रहेंगे, है ना। आज देखिए हम लोग आशीर्वाद में क्या देखते हैं, हर एक साल 2 साल 3 साल में चेहरा बदल जाता है। जो अभी से 4 साल पहले वहाँ थे अभी वो है नहीं, पूरा चेंज हो जाता है। NH वाला नियम हो गया, बनाओ चला हस्तांतरित करो। हाँ टैगलाइन नहीं है NH नेशनल हाईवे बिल ऑफसेट एंड ट्रांसफर, है ना, BOT जी यही उसका है, बनाओ चलाओ हस्तांतरित करो और हस्तांतरित करो। तो बिल ऑफसेट एंड ट्रांसफर पे हम लोग चलेंगे। और आप लोग आज हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लोग लिए कि इस समाज के लिए, यहाँ की सोसाइटी के लिए आशीर्वाद जैसे संस्थान को यहाँ ला करके कि चलिए आशीर्वाद के द्वारा जो भी नॉलेज और जो भी हम लोग अपने कंटेंट, जो भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे, उसके द्वारा लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सहूलियत होगी। तो ये चीज़ हम लोगों के लिए बड़ी बात है। और ये आपके जो जूनियर होंगे उनको भी लगेगा कि नहीं हमारे सीनियर ने हमारे लिए कुछ किया। आज आशीर्वाद चल रहा है तो मान लीजिए कि जो सीनियर उन लोगों को लगा कि नहीं आशीर्वाद करना चाहिए, हम लोग जो हमारे साथ जितने लोग सहयोग किए सारे लोगों का नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अकेला हम ही काफ़ी थे, आपके पहले जो आए, उनके पहले जो आए, उनके पहले जो आए, अच्छा ठीक है वो 1 ईयर 2 ईयर ही रहे, लेकिन क्या बस जितने दिन रहे वो अनुशासन से रहे, एक संस्था को अच्छे से संभाल के रखे, उसको संभालने में सब लोगों का योगदान है। तो आप लोग तो ये इनिशिएटिव लिए बहुत अच्छा है। कल दिन समाज के हर जरूरतमंद बच्चों को यहाँ पे आना होगा और एकदम आ सकता है, वो लोग एकदम खुले ये से एकदम वेलकम करिएगा। ये जो भी आप, अच्छा आप किसी भी परिस्थिति में साधन आपके पास है या नहीं है, फिर ये भूल जाइए, है ना। अगर किसी भी बच्चे को फोटो स्टेट का पैसा नहीं होगा वो भूलिएगा, वो हम लोग मैनेज करेंगे, लेकिन वो यहाँ आके अपने काम करेंगे, है ना। जो वैसा जरूरत बच्चा होगा जिसको होता है बहुत तरह का, ठीक है हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। तो मेन हम लोग का फोकस यही रहेगा कि 2-4 बच्चे ही आए, 5 बच्चे ही आए, लेकिन वो अपने लक्ष्य में जो है सफल, उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें वो सक्सेस करें। तो इसीलिए हम लोग को नंबर पर कभी ध्यान नहीं
जैसे स्कूल में चल रहा है वहाँ बहुत सारे बच्चे का नौकरी हो रहा है। हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की नौकरी होती है। तो वहाँ से वो लोग पूरा जैसे स्कूल सोसाइटी जो है अपने इस चीज़ का ये फील करते हैं कि आशीर्वाद के आने के बाद जैसे स्कूल का माहौल ही चेंज हो। जब स्कूल में क्या था कि वहाँ का बच्चा लोग तैयारी करना चाहता ही नहीं। वहाँ का बच्चा लोग जो है छोटा मोटा दुकान खोल लिया, बिजनेस में चला गया, या रोड पे है तो उसको बस लाइन में कंडक्टर में चला गया, टिकट काट रहा है, उतरने वाला जो होता है स्टैंड चलानी है, यही सब काम होता है। ये जगदीशपुर जानते हैं वो वीर कुंवर सिंह वाला ने जगदीशपुर बोल दिया। हाँ, वीर कुंवर सिंह वाला जगदीशपुर जानता है 1857 का जो हुआ था, उसमें वहीं से वो विद्रोहियों का करता है नहीं, तो वो वाला नहीं, ये यहाँ जो भागलपुर तो वहाँ पे जाते हैं। अब वो चर्चा होती है कि सर यहाँ आशीर्वाद के आ जाने से ये हुआ कि यहाँ का जो बच्चा मैट्रिक कर रहा है, इंटर कर रहा है, वो लोग अब तैयारी के बारे में सोच 60 बच्चा 70 बच्चा नहीं 100 बच्चा तक हमेशा वहाँ पे हो जाता है। हाँ, जब एग्जाम का सीजन रहता है तो करीब 100 बच्चा एक साथ भाग लेना है। यहाँ भी हो रहा है, कोई बात नहीं, वही चीज़ है। जब उनको लगेगा कि नहीं ये अच्छा चीज़ है, उनकी जरूरत की चीज़ है, तो लोग अपने आपके पास आके इसीलिए क्या है कि जैसे आप लोग सक्सेस होना शुरू करिएगा ना, जितने आप लोग जुड़े हैं या और भी जो जुड़े हैं, तो जैसे आप लोग सक्सेस होना शुरू करिएगा अपने कारोबार में जाएगा, लोग आपसे आगे जुड़ते चले जाएंगे। इसलिए उस चीज़ को एकदम ध्यान नहीं देना है, हम लोग को फोकस करना है आपके सक्सेस पे। जितने बच्चे आशीर्वाद परिवार से यहाँ आके जुड़ते हैं, हमको उनको उनके मंजिल तक कैसे पहुँचाना है उसके लिए हमको काम करना है। हम लोग मिल के काम करते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग शिक्षक हैं या हम शिक्षक हैं आप शिष्य हैं, तो हमको बोलना है आपको सुनना है, हम सही हैं या गलत हैं आपको सुनना है सुनना, ऐसा नहीं। आपसे भी सीखना है, आपको भी सिखाना है, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी नॉलेज शेयरिंग के थीम पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप भी सक्सेस हो जाएंगे। और भी बीच में हम लोग आगे अपना क्लास भी यहाँ पे करते रहेंगे, और जैसा भी होगा जरूरत वो हम आगे जाएंगे। क्योंकि सुबह के टाइम में मार्केट ग्रुप में वहाँ पे थोड़ा व्यस्त रहते हैं, फिर शाम में व्यस्त रहते हैं, तो दिन का समय है, ऑफिस का समय रहेगा और यहाँ का रहेगा, बीच में समय निकाल के यहाँ आ जाएगा। ऑफिस और सर सपोर्ट देखना होगा। हाँ, ऑफिस वाला सपोर्ट देखना। हाँ, बिना पे गार्डन से सर होगा ना, मतलब रहना पड़ेगा क्लास के लिए वगैरह के लिए, क्योंकि देखिए हम लिखेंगे आवर मेंटर डायरेक्टर के साथ मेंटर भी। हाँ, है ना। नहीं, वो हर तरह से हम लोग आपके साथ ही हैं, और जहाँ भी मेरा किस तरह से जरूरत होगा आएंगे ही। आप लोग 1 वीक में या 2 कब आना ठीक रहेगा आप कैसे यही ना। ठीक है, हम अपने अवेलेबिलिटी के आधार पर आ जाएंगे। हाँ, जैसा हमको समय रहेगा फ्री रहेगा फ्री रहेंगे हम। हाँ हाँ, ग्रुप में तो सर रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे। हाँ, ग्रुप में रहेंगे ही, देख लेंगे पैसे जमा 10-15 मिनट का तो रास्ता है। इतना नजदीक तो है यहाँ से, आदमपुर से ज़्यादा नजदीक है। हाँ, तिरुमानी का ट्रैफिक है ना, उधर कचहरी का ट्रैफिक, ये सब ट्रैफिक में जाने में लेट लगता है। इधर है कि सीधा निकलने में ज़्यादा है। हमको लगता है कि ऑफिस से घर जाने में और उधर से घर आने में ही समय। हम आपको घुमा के लाए ना, भैया मोड़ के घुसे डायरेक्ट आप आ जाइए वहाँ पे। अभी जो ड्रॉप करने जाइएगा इसी रास्ते उधर से। से रास्ता देखना पड़ेगा। अरे ठीक है, वो तो देख लीजिएगा। और जो भी है आप लोग को जो भी दिखे कंपटीशन की तैयारी में यही ध्यान में रखना है कि जो भी मेरा समस्या है उसको पहचानना है और उसका समाधान करना। यही 2 बात को ध्यान में रखना कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी समस्या है, वो तो आप जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, है ना। अच्छा, आपका जो कमजोरी है उसको आप नहीं जान रहे हैं, एकदम जान रहे हैं। अच्छा, हम आपके साथ हैं तो थोड़ा थोड़ा हम भी जान जाएंगे कि आपकी कहाँ वीकनेस है। अच्छा, उस वीकनेस को जैसे हम जो है दूर करना शुरू कर देंगे, हम सक्सेस कर जाएंगे। कंपटीशन का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के सराउंड में हमको मेहनत करना है। अच्छा, कंपटीशन में क्या है, जीपीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, पूरा करंट अफेयर्स है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग को कंटिन्यू करके पढ़ना है, और किसी भी सब्जेक्ट को जो है बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देना है, किसी को कम प्राथमिकता नहीं देना है, सबको इक्वल लेके चलना। अच्छा, पता क्या है कि बहुत सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपको हो सकता है फिजिक्स पर मन नहीं लगे, है ना। हो सकता है कि फिजिक्स में मन लग जाए, केमिस्ट्री में मन नहीं लगे, या वही मेटल नॉन मेटल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, है ना, फिजिकल, है ना। केमिस्ट्री का सारा हिस्सा है, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इनऑर्गेनिक में है। तो खैर हम लोग के जनरल साइंस में तो सब मिला हुआ
तो हम लोग जो है उस चीज़ को जितना चैप्टर है उसी को चैप्टर वाइज अच्छा से पढ़ के याद कर लेते हैं। तो एक एक कंटेंट को जैसे कवर करिएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, है ना। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में कैसे हम लोग कभी मुगल डायनेस्टी को पढ़ते हैं, कभी दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, कभी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कभी मौर्य पीरियड पढ़ते हैं, कभी गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं, नहीं कभी फ्रीडम मूवमेंट में आते हैं तो गांधी एरा को पढ़ते हैं। गांधी एरा के बाद हम लोग देखते हैं तो फिर कैसे एक्टिविस्ट और मॉडरेटर में क्या क्या कंट्रोवर्सी हो गया उसको देखते हैं, है ना। कभी खिलाफत आंदोलन को देखते हैं, क्या खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 क्यों हुआ था? खिलाफत मजदूरों के खिलाफ हुआ। नहीं वो तुर्की खलीफा के लिए किया गया था। खलीफा तुर्की खलीफा जो है तो गांधी जी क्यों समर्थन किए थे खिलाफत आंदोलन? क्योंकि उनको पता चल गया था सर यही एक मौका है जो कि हिंदू और मुस्लिम एक रूप में एक साथ आके एकजुटता बना सकते हैं। सही बोल, हाँ सही बोल रहे हैं। इसीलिए गांधी जी उनका सपोर्ट भी किए। खिलाफत आंदोलन सही बोले आप लोग। तुर्की के खलीफा जो बादशाह थे, है ना, तो उनका मान्यता अंग्रेज ने क्या किया था? खत्म कर दिया। तो उसी मान्यता को जब खत्म किया गया तो इनको लगा कर सब मुसलमानों को लगा कर जो मेरे एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठ रहा है। इसीलिए उन्होंने जो है इसके उस नियम के खिलाफ में आंदोलन किया। खलीफा वहाँ होते थे बादशाह, वही फिर खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो उसके बाद जो है वो कौन अली बंधु जी, मोहम्मद अली और शौकत अली जी शौकत अली थे। उन दोनों अली बंधु ने क्या किया कि फिर जो है इस आंदोलन को शुरू किया। फिर यहाँ पे गांधी जी का भी समर्थन हो गया। गांधी जी को भी लगा कि ये अच्छा मौका है जहाँ पे कि हम हिंदू और मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके भारत की आज़ादी के लिए अलग से काम करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। इसीलिए गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। फिर यहाँ से फिर खिलाफत आंदोलन चला और अल्टीमेटली 1924 में सारा वो समाप्ति कर दिया गया। तो इसी तरह से जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कभी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, कभी पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो जो कंटेंट है जैसे कि हम लोग को देखना है कि जैसे अकबर के टाइम को पढ़ रहे हैं तो अकबर के टाइम को पढ़ रहे हैं उसको अच्छा से पढ़ लेना है ना। कभी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर याद करने के दूर में हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ये नहीं करना, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना है पूरा कंटेंट को। आपका इसमें समय लगता है। जैसे क्वेश्चन आंसर याद कर लेना आसान है, लेकिन अगर आप अकबर को पढ़िएगा तो आपको समय लगेगा। अब अकबर की धार्मिक नीति को पढ़िएगा, अकबर के प्रशासनिक नीति को पढ़िएगा, अकबर के सामाजिक सौहार्द के लिए जो काम किया उसको पढ़िएगा, अकबर का जो और सारा चीज़ जितना आक्रमण वगैरह था, जितना उसका अभियान था उसके बारे में पढ़िएगा। बहुत सारा चीज़ है। जहांगीर के टाइम को पढ़िएगा। उसके बाद क्या है कि मुगल के प्रशासन के बारे में पढ़िएगा, मुगल के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़िएगा। नहीं कैसे टोडरमल के बारे में देता है, टोडरमल था उसका जो जैसे प्रशासनिक को लीजिएगा तो कहता है कहाँ शेरशाह का जो है सब कॉपी किया। तो बहुत सारा चीज़। तो इसी तरह हर एक सब्जेक्ट में हम लोग को सिकंदर सन की डंडी, शेरशाह वाला सिकंदर सन की डंडी, वो जो 174 रुपये का ग्रेन चांदी का स्टार्ट कराया था जमीन को नापने के लिए पैरामीटर था। नहीं तो इसी तरह हर एक सब्जेक्ट में हम लोग को खैर वो तो हम लोग आएंगे तो जितना आपसे चर्चा करते ही रहेंगे। जिसमें सब्जेक्ट में दिक्कत होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग का भी जो परेशानी होगा हम लोग से खुद के शेयर करिएगा। जो क्वेश्चन यहाँ चलेंगे उसका आंसरिंग हो जाएगा, बहुत का तो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। बहुत सारे मैथ्स वगैरह का रेलवे वगैरह का होगा उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे देखते होंगे आप, तो वो मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है, ये आप लोग के लिए एक मौका है कि जहाँ कि आप अपने समय को भी बचा सकते हैं, अपने संसाधन को भी बचा सकते हैं। नहीं जैसा अभी चर्चा की है कि मान लीजिए कि समय भी बचेगा और संसाधन भी बचेगा। अब उस समय और संसाधन का सदुपयोग कर लेना। अब जैसे कि 2 घंटा हमारा बच गया, उस 2 घंटा को सेल्फ स्टडी में लगा देना। ऐसे भागलपुर जाते हैं वहाँ आते हैं तो 2 घंटा आपका लॉस हो सकता है। उस 2 घंटा आपका यहाँ बच रहा है, उस 2 घंटा का सदुपयोग करना है। अच्छा 2 घंटा आपका रोज बच रहा है तो एक महीना में कितना घंटा बचा? 60 घंटा आप किसी चीज़ का अध्ययन करिएगा, किसी कितना चीज़ पढ़िएगा। नहीं 2 घंटा अगर रोज आपका जो सब्जेक्ट है उसी में अगर दे दीजिएगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा। पैसा भी कितना हो जाएगा, 1.5 साल बुक भी खरीद लेगा। हाँ 1000 रुपया महीना आपका यूँ ही बच रहा है, 1500 रुपया महीना आपका यूँ ही बच रहा है। नहीं
1-1.5 हज़ार का बुक अगर हर एक महीना कर दिएगा तो कितना बुक हो जाएगा, उतना जरूरत भी नहीं है ना, तो आराम से हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग एकदम बेफिक्र होकर के इत्मीनान से अपने मेहनत को शुरू कर दीजिए। और आशीर्वाद परिवार में तो हम लोग सब है ना, आप भी हैं, हम भी हैं, आशीर्वाद परिवार आपके साथ है। और आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन है? ये और कैसे बेहतर तरीके से किया जाए, कैसे और स्मूथ किया जाए, पहले शुरू हो जाएगा उसके बाद तो उसके बाद तो बेहतर। हाँ बिल्कुल वही चीज़ है, जैसे शुरू हो जाएगा कहाँ भी गया वेल बिगन इज हाफ है ना, आधा तो आधा नहीं, जैसे शुरू कर दिए समझिए कि आपका काम जो है प्रोग्रेस, आप आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। जब आप आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिए तो आप आगे ही करना चाहिए, है ना। कभी भी क्रिकेट मैच होगा तो वहाँ आ जाइए। बिल्कुल हम लोग तो यहाँ भी बुलाएंगे अभी आप लोगों को। यहाँ भी आ जाइए। सर क्रिकेट मैच के लिए हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज है। इंजीनियर साहब मिथिलेश जी हैं। सिविल इंजीनियर। ओह, हाँ, और एक है दीपक, आज आया नहीं है, वो पे भी क्रिकेटर है। हाँ हाँ, पे होता है तब जाता है गेम खेलने। हाँ। आउट होएगी क्या होगा उसका नहीं है। ऑनररी नहीं है वो, स्कॉलर खेलते ऑनररी हैं। नहीं है, हाँ, और नहीं Professional- प्रो प्लेयर इसको होता है। प्रोफेशनल खिलाड़ी है। खेल रहा है। आज दीपक आया, दीपक आ रहा है पापा लोग नहीं खेल रहा है। तो वो दीपक वो अच्छा क्रिकेटर है। हाँ, और जानते हैं देखिए ये बहुत बड़ा एक माध्यम है, ये जो हम लोग का आशीर्वाद का प्लेटफॉर्म है, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है समाज को चेंज करने का। आज जगदीशपुर में आप वहाँ के बच्चों से मिलिएगा जो आशीर्वाद से जुड़ गया है, उन लोग का देखिएगा कि स्वभाव ही चेंज है। जो पहले सोचता था वो अब नहीं सोच रहा है, अब उसका सोचने का थोड़ा सा अंदाज अलग हो गया। अब जैसे कि यहाँ चल रहा है, यहाँ चलेगा, देखिएगा कि आप जिस मकसद के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिस अप्रोच के साथ काम को करते हैं, आपसे जब यहाँ के और बच्चे लोग आप उनसे जुड़ेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं इस तरह से यहाँ पर जाना है, तो अपने आप ढल जाएगा, फिर समाज में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, सोच बदल जाता है आपकी। और वही तो हम लोग को चाहिए। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या है, हम ही को चेंज होना होगा। हम क्यों उम्मीद करेंगे कि पहले वो बदलेगा तब हम बदलेंगे, है ना, हम बदलेंगे तो क्या बदलेगा। हम अगर अपने आप में सही हो जाएंगे तो अपने आप सही हो जाएंगे। नहीं, अगर हम सोचते कि नहीं हम 16 आदमी एक साथ होंगे तभी आशीर्वाद को इस तरह से रन करेंगे, अगर आशीर्वाद को रन करने के पीछे या उसके पहले हम ये सोचते नहीं हमारे साथ और 10-20 आदमी हो जाएंगे ना तब इसको अच्छा से करेंगे, ऐसे अकेले में बहुत दिक्कत होगा। क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेंगे कि एकेडमिक के लिए काम करेंगे कि मैनेजमेंट के लिए काम करेंगे कि एडवर्टीजमेंट के लिए काम करेंगे, है ना, या कुछ और भी बहुत सारा वर्क होता है तो उसके लिए काम करेंगे। अगर वैसा सोचते तो अभी तक हो पाता, वैसा नहीं हो पाता। क्या लगा कि नहीं चलिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमने लोग आगे चल रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ घर भी बना करके रह सकते हैं। हाँ वहाँ पे, हाँ जहाँ भी चल रहा है तो वहाँ पे हम लोग घर बना के आराम से रह सकते थे, और क्या, है ना, उसको अगर अच्छा से मॉडिफाई करके 2-3 मंजिला घर बन जाएगा। आराम से हो जाए। लेकिन वहाँ भी चल रहा है। चल रहा है नहीं होकर बनाएंगे, पहले आशीर्वाद के लिए बनाएंगे फिर अपना बनाने के लिए बनाएंगे। तो हम लोग का प्राथमिकता अलग है थोड़ा। बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर पूरा भर जाएगा। वो पूरा आशीर्वाद मिनी कॉलेज है सर, अभी बोलते हैं वो मिनी कॉलेज है, तो है लाइब्रेरी है, इधर हॉस्टल है, नीचे चल रहा है, इतना बड़ा जगह है, टेस्ट है, क्लास है, लाइब्रेरी है, सब चीज। देखिए इस वक्त की बात कहाँ तक है, इसीलिए आशीर्वाद मेरे प्राथमिकताओं में। हॉस्टल वगैरह हाँ, घर में कभी कभी चर्चा भी होता है कि घर तो बहुतों का बन रहा है। एक आदमी का घर तो बनाना होता है कि अपना बना के शिफ्ट करके कितने घर बन रहा है सर? तो लगता है कि इस वक्त पता नहीं कितने आदमी का घर बनवा रहे हैं, हाँ। ये हम भी नहीं जान रहे हैं। तो लग रहा है कि नहीं चलिए अपना घर क्या है, अपना घर तो लोग कभी भी बना लेंगे, लेकिन किसी और के लिए घर बनाना बहुत कठिन, तो उस माध्यम से ये काम हो पा रहा है। तो वही चीज़, तो अभी भी हम किराए के घर में रहते हैं, तो हम लोग को वही करना है। जब हम लोग अच्छे काम को करेंगे ना अपने आप आपसे लोग जुड़ते चले जाएंगे। आज वही देखिए ना भागलपुर में क्या हुआ, हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग शुरू किए लगा कि ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि उतना आदमी को लेके ही चला जाए, वर्क अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ये भी चीज़ कि वो प्रभावशाली काम कैसे होगा, हम लोग का जो काम है वो प्रभावशाली कैसे होगा जब वो सक्सेस आप करेंगे। सीधा सा बात, आप जो मेहनत कर रहे हैं
नहीं ये आता है, ये नहीं आता है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। अरे जब हमको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स में तो वही 20-25 चैप्टर है, सब चैप्टर को अच्छा से बना लीजिए। और जिसको मैथ में मन नहीं लगता है, कोई जरूरी नहीं है कि तो 4 घंटा 2 घंटा रोज मैथ बनाइए, 1 घंटा रोज बनाइए, आधे घंटा रोज करिए, 10 मैथ रोज बनाइए। अब तो हम लोग इतना बड़े हो चुके हैं कि 10 मैथ अगर बनाएंगे तो अन्याय है। अगर 5-6 का बच्चा आपको बोल दीजिए कि 10 मैथ एक साथ बनाओ ना, उसको लगता है खाली लगेगा, वो 1 2 3 4 5 बनाएगा। लेकिन अब हम लोग इस स्टेज में 10 मैथ लीजिए तकिया ना है एक करके अगर एक दिन करके 10 मैथ अगर बनाएंगे तो एक महीना में कितना मैथ बनाएंगे? और जैसे ही 1 मंथ तक आप 300 मैथ बनाइएगा, अगले महीना से 20-20 मैथ रोज शुरू कर देंगे। नहीं, पहले हम लोग चम्मच से दूध पीना शुरू किए थे, याद है? भूल गए? याद है सर। नहीं भी होगा पता नहीं कभी कैसे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, वो मिल्क वाला बॉटल से पिए, गुदगुद इसको करते हैं, उसके बाद चम्मच से पिए, उसके बाद कटोरा से पिए, उसके बाद गिलास से, मग से, है ना? अब तो बाल्टियों से पी रहे हैं, बंद कर दे। बंद कर धीरे देखिए धीरे क्या होता है जल्दी भी। बढ़ते चला जाता है। तो यही चीज कर रहा है। तो इसीलिए जो है 10 मैच बनाएंगे, फिर वो अपने आप दिखेगा कि 20 मैच में कैसे कन्वर्ट हो गया पता नहीं चलेगा। अच्छा, इंग्लिश के लिए भी आप लोग सोचिएगा, अगर इंग्लिश भी पढ़ना होगा हम आज दिन में इंग्लिश का क्लास है ना, क्योंकि बहुत बच्चा इंग्लिश से पढ़ता है। इंग्लिश के लिए भी नहीं सोचना, इंग्लिश तो वहाँ भी सब पढ़ाते हैं ना। हाँ वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ भी मुझे लेते हैं क्लास। सवार में तो जीके लेवल सब बहुत है। हाँ ये जो है हाँ मंटू का स्क्वायर हाँ है ना? नहीं। हाँ हाँ तो मंटू का स्क्वायर है या और क्यों? ये, हाँ, हाँ। बहुत जगह क्यों? हम मल्टू उधर को ले लिया है। हाँ उधर ले लिया है। बोले थे ना सर कि मिश्रा है करके, इनका नाम मिश्रा जी करते हैं। अच्छा जैसे हाँ, राजेश। राजेश हाँ राजेश। हाँ तो पूरा जीके में पूरा पर्वत एक नहीं सर भैया इतना नहीं भैया नहीं पूरा पापा पूरा ऐसा जीके में जो है हाँ। और सब होता है तो वही करना है, समझे ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बहुत बच्चा को जैसे इंग्लिश में जो होता है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इंग्लिश भी आसान ही है। हम आगे ले रहे हैं क्लास, उसमें आप लोग जो दे रहे हैं, जो भी आप लोग हैं वो चैप्टर वाइज हो, इधर हो, जैसे भी हो, है ना? ले लें, बता देंगे और जितना जैसे बताएंगे उसको वैसे करिएगा। क्योंकि देखिए एनटीपीसी में भी देखा गया था कि पिछले बार 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा गया, इसी में ही दे देता है। रीडिंग में ही दे देता है। जैसे कि हाँ, अच्छे का नाम दे देता है। अब जैसे दे देगा कि कोल्ड का क्या कहते हैं, जैसे कि हॉट है ना, उसी को रीडिंग में दे देगा कोल्ड, हॉट, हाई, लो, होता है ना, एनालॉजी टाइप का जो होता है। तो एनालॉजी वाले सेक्शन को इस तरह से भी दे देता है। कैसे देता है? इंडिया, दिल्ली, तुर्की, गैस, होता है ना। तो वहाँ पर आप लीजिए, कहाँ है राजधानी तुर्की की? अंकारा कीजिल क्या है मुद्रा? लीरा कीजिल अंकारा क्या है? कीजिए अलग उसका अलग बदल गया है क्या? नहीं वही है उसका। लीरा था ना अभी, अब चेंज हुआ है। ईरान का सबको पानी है। तीन का करेंसी क्या है? रेन मिन भी से पहले था ये क्या था? युआन था, अब वो जो है चाइना था। ऐसे यूरोप में तो सबका यूरो है, ऐसे इंग्लैंड का अपना है। 19 कंट्री में चल रहा है ना यूरो। लास्ट दिन लिथुआनिया था, हाँ 18-19 पे पीते हैं सर, पीते हैं। पानी छोड़िए पानी छोड़िए सर, पानी छोड़िए आप पानी पानी कम कर दो।
क्या किए हैं सर? थोड़ा भीना भीना मारा है, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा हाथ पे थोड़ा देखना सर, थोड़ा थोड़ा सा बीच से अंदर रख दीजिए। पूरा मस्त है। डरने वाला कोई बात ही नहीं। हो गया। बंद कर देगा, क्या? बंद कर दे। हाँ हो गया सर। हाँ अच्छा विदाई कर लेंगे सर क्या? ठीक है। पाउस कर दे।